जय हिंद प्यारे साथियों मैं सागर चौहान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम नगर ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। तो आज का प्रैक्टिस सेट हो जाएगा यहाँ पर सेकंड नंबर। तो कितने साथी आज जुड़ चुके हैं? ठीक है, तो आप सब सभी साथी जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। ठीक है जी। और कल का एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है और उसको बेहतरीन तरीके से आप सभी दोस्तों ने किया है। ठीक है जी। तो आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा हुआ है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आप फटाफट से इनको कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। रफ या कॉपी पेन लेकर बैठिए आप। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है जी, ये कल का होमवर्क वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया था। यहाँ पर देखिए, हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 रुपये का निवेश करता है जो 10% की वार्षिक ब्याज दर पर सालाना चक्रवृद्धि के रूप में देता है। ठीक है जी। तो 3 वर्ष के अंत में हरीश के द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी? तो ये क्वेश्चन देखिए, आप इसको रेशो से भी कर सकते हैं। जहाँ पर रेट देखिए कितना दिया गया है, रेट दिया गया है 10%। ठीक है जी। और 10% की यहाँ पर आप फ्रैक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। और 1/10 आने पर इसको क्या करेंगे, यानी जो राशि 10 थी वो 10 से क्या हो गई, 11 हो गई। फिर से राशि क्या हो गई, 10 से 11 हो गई। फिर से राशि क्या हो गई, 10 से 11 हो गई। इस तरह से आपको कर देना। और जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1,000। और जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1331। ठीक है। तो हमें जो ब्याज मिला है वो ब्याज कितना मिला है, यहाँ पर 331 का ब्याज मिला है। ठीक है जी। और ये हमारा यहाँ पर पी हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा अमाउंट और ये हो जाएगा हमारा ब्याज। ठीक है जी। देखिए बहुत ही बारीकी से समझते चलिए। यहाँ पर हम इसको इससे डिनोट कर देंगे। देखो यहाँ पर जो हमारा मूलधन दिए रखा है 16,000 दे रखा है। तो यहाँ पर जो 16,000 की हमारी जो वैल्यू है जी, ठीक है जी, वो हमारे 1,000 के बराबर हो जाएगी। अब हमसे पूछा है इसमें क्वेश्चन में 3 वर्ष के अंत में, ठीक है, अंत में कह रहा है, तो हमसे ये अमाउंट की वैल्यू पूछ रहा है। तो अमाउंट निकालने के लिए पहले हम देखिए ब्याज निकाल लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही आसान हो जाएगा जिससे कि, तो यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई के 331। तो ये बराबर में क्या निकल के आ जाएगा, 16 एकम 16, एक गया, 16 3 48, 1 49 और 4 16 3 48 और 4 52, यानी 52। तो ये आ गया हमारा क्या, ब्याज। ये आ गया जी ब्याज। ये ब्याज आ गया। अब ब्याज आ गया, जब हम अमाउंट निकालेंगे तो हमें क्या करना है, यानी ब्याज मूलधन में हमें ब्याज ऐड कर देना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमसे अमाउंट पूछा है, तो हमारा मूलधन कितना दिया था पहले से ही, 16,000। और 16,000 दिया हुआ है। मूलधन और ब्याज कितना अभी निकाल लिया हमने, 5,296। तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा यहाँ पर 16 5 21, यानी 21,296 रुपये। ठीक है जी। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो कितने बच्चों का ये आंसर निकल के आया? ठीक है, बहुत बच्चों ने कमेंट में बताया कि इसका ये आंसर हो जाएगा जी। बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए जी, देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन है जिससे बच्चे बहुत डरते हैं जी। अधिकांश बच्चे डरते हैं इसको चैप्टर से। तो यहाँ पर जी क्वेश्चन है, यदि समान आयतन के दो लंबवृत्तीय सिलेंडरों की त्रिज्या का रेशो 3:1 है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो जाएगा? ठीक है जी। तो हमारा यहाँ पर सिलेंडर दे रखा है, तो बेलन, तो इसका आयतन क्या हो जाता है, देखिए बेलन का आयतन, आयतन को v से डिनोट कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। देखिए इसी से हमारा पूरा सवाल जो है सोल्व होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हमारी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, जहाँ पर R1:R2 क्या दे रखा है, 3:1 त्रिज्या हो गई। और जी अब इनके आयतन निकाल लेंगे। जब यहाँ पर आयतन जो है आपस में बराबर रख लेंगे, V1 क्या कर लेंगे जी, यहाँ पर कर लेंगे V1 बराबर V2। तो V1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई R1 स्क्वायर H1 बराबर पाई R2 स्क्वायर H2। ये हो गया। तो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। और जब R1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई H1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई H2। अब देखिए यहाँ पर जो H1 और H2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखिए H1 और H2, तो H1/H2 की वैल्यू आ जाएगी तो 1/9 बन जाएगी, यानी H1:H2
हमारा 1:9 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सी करेक्ट। ठीक है जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इसको आसानी से आप कर भी सकते हैं यदि आपको फॉर्मूला याद है। तो यहाँ पर जी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि एक संख्या के 6/7 की 1/3 28 के बराबर है तो संख्या बतानी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक संख्या मान लेंगे हम x, एक संख्या मान लेंगे x और उसका 6/7 यानी 6/7, यहाँ पर 6/7 हो जाएगा कि 1/3, की 1/3, इसका 1/3 करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, इसका 1/3 करेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, 28 के बराबर हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पर देखो 3 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा और 2 से जाएगा 14 बार, तो x बराबर आ जाएगा 98। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ पर डी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन आसान नहीं है, दे रखा है 2√3, यहाँ पर दिया है 2√3 प्लस 5√3 माइनस के अंडर रूट में 12। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट 12 जो है इसको कैसे सोल्व करना है, 2√3 प्लस के 5√3 माइनस के, देखो इसको आप लिख सकते हैं 3 चौक 12। ठीक है, और 4 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बच जाएगा 5√3। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। संख्याएं 12, 24, 35, 27 एक सेट के रूप में दी गई है। यदि सेट की प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़कर फिर 4 से गुणा किया जाता है, 3 के साथ जोड़कर और फिर 4 से गुणा किया जाता है, तो सेट की नई संख्याओं का एवरेज बताना है। तो यहाँ पर आप बताएंगे एवरेज क्या हो जाएगा। ठीक है जी, एवरेज आपका क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बताया कि पहले जो संख्या सेट दिया है इसमें आपको करना है 3 के साथ जोड़ना है। तो 12 सेट का नंबर हो गया। तो यहाँ 12 में जब हम 3 जोड़ेंगे और 4 से गुणा कर देंगे तो ये नंबर बन जाएगा, एक संख्या ये हो जाएगी हमारी। तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, 24 प्लस के 3 जोड़ेगी और 4 से गुणा हो जाएगी। फिर से अगली संख्या क्या हो जाएगी, अगली संख्या 35, अगली संख्या हो गई हमारी 35 और इसमें हम 3 जोड़ेंगे और 4 से गुणा कर देंगे। और इससे अगली संख्या हो जाएगी हमारी 27, 27 में हम 3 जोड़ेंगे, जैसा क्वेश्चन में बताया है ऐसा ही करते जाइए, 4 से गुणा कर दिए। फिर उसके बाद अगली संख्या हो जाएगी 17, 17 में 3 जोड़ो और 4 से गुणा कर दो। अब यहाँ पर 12 3 15 हो गए, 15 चौक हो गई 60, तो एक संख्या होगी आपकी 60। अगली 24 और 3 27, 27 चौके होता है आपका 108, और 35 और 3 38, और 38 चौक हो जाएगा आपका 152। तो अगली संख्या मिल गई आपको 152, और 27 3 30 हो गया, 30 चौके होता है 120, अगली संख्या 120 मिल गई, और 17 3 20 और 20 चौके हो जाएगा यहाँ पर 80। तो आपकी संख्या हो गई 60, 108, 152, 120 और 80। जब आप एवरेज निकालेंगे तो इन संख्याओं को सभी को जोड़ दोगे, 60 प्लस के 108 प्लस के 152 प्लस के 120 प्लस के 80 और बटे में संख्याओं की नंबर ऑफ संख्या कितनी हो गई, तो 1 2 3 4 5 संख्या हो गई, तो 5 से डिवाइड दे देंगे। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 10, 10 का 0 1, 9 9 2 11, 11 5 16, 16 6 22, 16 6 22, 2 और 2 1 3 1 4 1 5, तो इनका योग आ जाएगा 520। और जब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 और 20, ये आ जाएगा 104 यानी 104। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आसानी से समझे होगे आप लोग। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है यूपी पुलिस के ही, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जी देखिए, यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है जी, यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय
12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 54 किलोमीटर अधिक चल सकेगा। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी थी? तो देखिए जी, यहाँ पर आपको क्या करना है, सापेक्ष चाल वाला क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर ये वास्तविक चाल आपको निकालनी है इसमें। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर दो मेथड हो जाएगी इस क्वेश्चन के करने के। मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा, एक रेशो मेथड बताऊंगा। तो जी यहाँ पर एक स्पीड, यहाँ पर स्पीड का जो रेशो से करेंगे पहले हम। तो स्पीड हमें क्या दे रखी है, जो वास्तविक स्पीड थी पहले 8 थी, बाद में हो गई है 12। तो यहाँ पर इनका रेशो बनाएंगे तो रेशो आ जाएगा इसका 2 चौके 8, 2 रेशो और 4 से जाएगा 3 बार, तो 2:3 जो हमारा स्पीड का रेशो है। ठीक है जी। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, डिस्टेंस अधिक चले, तो यहाँ पर जो दूरी यानी डिस्टेंस का रेशो हो जाएगा तो वो भी 2:3 ही होगा। ठीक है। और यदि हमसे टाइम का रेशो पूछता तो 3:2 हो जाता। तो यहाँ पर देखिए कितना अधिक चल रहा है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू है यहाँ पर 54। तो हमें वास्तविक पूछा है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर, 2 × 54। तो यहाँ पर वास्तविक दूरी आ जाएगी उसकी 108 किलोमीटर। देखिए एक तो आप इस तरह से कर सकती है। अगला मेथड है जैसे कि सापेक्ष चाल से। तो यहाँ पर सापेक्ष जो चाल आ जाएगी, देखिए यहाँ पर सापेक्ष चाल कैसे आएगी, सापेक्ष चाल यहाँ पर 12 किलोमीटर -8 किलोमीटर, सापेक्ष चाल आ जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, ये इस तरह से हो जाएगी। और यहाँ पर 54 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो इसमें टाइम कितना लग जाएगा यहाँ पर 54 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो 2 दूनी 4 और 2 27/2 घंटे, 27/2 घंटे लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वास्तविक हमसे दूरी पूछी है, वास्तविक दूरी पूछ रहा है, वास्तविक दूरी यानी डिस्टेंस, तो 27/2 यानी समय। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल हमारी क्या थी, वास्तविक 8 थी, तो 2 से 4 बार जाएगा, और 27 चौके होता है यहाँ पर 108 किलोमीटर। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए जो भी आपको मेथड अच्छा लगे उससे आप कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है जी, किसी कर्मचारी का जो वेतन है पहले 50% बढ़ जाता है और उसके बाद 44% घट जाता है। उसके वेतन में परिवर्तन का कुल परसेंटेज बताना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, देखिए पर वेतन में यदि वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर एक्स वाई वाला, आपको पता भी होगा शायद, एक्स प्लस माइनस वाई, जो भी है ये प्लस माइनस में कमी हो सकती है, पहले वृद्धि हो सकती है, और प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसमें ये वैल्यू रख दीजिए। तो जैसे हम पहले क्या हो गया, वेतन में वृद्धि हो गई तो प्लस के 50 हो रहा है, और फिर वेतन में कमी हो रही है, कितना 44 की कमी हो रही है, और फिर जब ये माइनस होगा ओवरऑल, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कमी होती है। ठीक है, प्लस माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी माइनस होगा यहाँ पर, इस वजह से यहाँ कमी होगी। तो 50, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 50 और मल्टीप्लाई के 44 अपॉन 100, 50 दूना यहाँ पर हो जाएगा 100 और 2 से जाएगा ये 22 बार। तो यहाँ पर यह आ जाएगा 50 माइनस के 44 और माइनस के 22, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगी, माइनस के 16% कमी, यानी माइनस का आ गया 16% की कमी। तो यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर ये 16% की कमी हो जाएगी, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये आपका SICI से है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। अन्ना ने किसी बैंक में एक निश्चित राशि का निवेश किया जो साधारण ब्याज देता है। अच्छा जी, 2 साल के अंत में 240 निवेश का मूल्य 2 साल के अंत में निवेश का मूल्य 240 रुपये था। 3 साल उसने और इंतजार किया और अंत में 420 प्राप्त किए। उसके द्वारा आरंभ से में निवेश की गई मूल राशि कितनी है, यानी यहाँ पर मूलधन आपसे पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो मूलधन निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2 साल के अंत में कितना हो जाता है 240, और 5 साल में यानी 3, जो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा। 2 साल का अमाउंट कितना है जी, देखिए 2 साल का अमाउंट, 2 वर्ष का अमाउंट हो जाएगा, थोड़ा रुकिए सेटअप सही कर लेते हैं। हाँ जी अब आ गया, ठीक। तो 2 वर्ष का अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2 वर्ष का
अमाउंट कितना दे रखा है 240, क्या प्रॉब्लम आ रही है, 240 हो रहा है 240, और 3 साल तक उसने इंतज़ार किया, यानी 5 वर्ष का अमाउंट कितना हो गया, 5 वर्ष का अमाउंट यहाँ पर हो गया जी 420। ठीक है जी, 420 अमाउंट हो गया। तो हमें 3 वर्ष का एसआई निकालना है यहाँ पर। तो 3 वर्ष का हमारा एसआई कितना हो जाएगा, देखिए जी 3 वर्ष का एसआई, 3 वर्ष का एसआई आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 420 में से 240 करेंगे माइनस, तो हमारा 3 वर्ष का एसआई निकल गया। तो ये आ जाएगा 120 आ जाएगा, 120 बच जाएगा, 12 में से 4 गए 0, 12 में से 4 गए 8, 180 बचेगा। ठीक है जी, 180। तो 1 साल का हमारा एसआई कितना होगा यहाँ पर, 1 वर्ष का एसआई आ जाएगा 180/3 यानी 60 आ जाएगा। तो हमें 2 वर्ष का एसआई निकालना है, 2 वर्ष का एसआई ये हो जाएगा 120, 120 आ गया। अब हमें एसआई वो अमाउंट निकालना है, अमाउंट नहीं मूलधन निकालना है। तो हमें अमाउंट में से हमें ब्याज माइनस करना है। तो अमाउंट 2 साल का कितना था 240, और 2 साल का हमारा ब्याज कितना हो गया 120, तो ये निकल के आ गया हमारा 120 रुपये। ठीक है, तो 2 साल का हमारा जो ब्याज था 120, और उस पर हमारा 2 साल का ब्याज 120 हो गया। तो हमारा यहाँ पर मूलधन निकल के आ जाएगा 120। ठीक है, 240 से माइनस करने पर। तो अगला क्वेश्चन करते हैं जी। ये क्वेश्चन जी आपको होमवर्क है, इसका सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताइए किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है जी, और आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जिन दोस्तों ने अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोनों कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।